अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को बताया कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों की पहचान कैसे हुई, पुष्टि कैसे हुई और कैसे ऑपरेशन महादेव के तहत उनका खात्मा किया गया। अमित शाह ने यह दावा तो किया कि ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े थे, लेकिन अधिकारियों को यह यकीन कैसे हुआ कि ये वही लोग थे और अमित शाह को कैसे उन्होंने विश्वास दिलाया। आज सवेरे वैज्ञानिकों के साथ, जो फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी में 6 अलग अलग वैज्ञानिक थे, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की में अमित शाह की बात हुई। गृह मंत्री ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान में पुष्टि में अतिरिक्त सावधानी बरती गई थी। आतंकवादियों को भोजन कहां से मिला, उन्हें शरण किसने दी, यहां तक कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अलग पड़ताल शुरू हुई। 1055 लोगों से 3000 घंटों से ज्यादा पूछताछ की गई और यह पूछताछ बाकायदा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। उसके बाद एजेंसियां जो है, जांच एजेंसी, वो जम्मू और कश्मीर में बशीर और परवेज नाम के 2 आदमियों तक पहुंचे। पहलगाम हमले से पहले यह आतंकी परवेज के ढोक पर यानी पहाड़ों में जो उसका ठिकाना था, उसके उस पहाड़ों में घर तक पहुंचे, उसके ढोक पर पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद वहां उन्होंने खाना खाया। एनआईए ने बशीर और परवेज को पहले हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, उनसे आतंकवादियों के कपड़ों के बारे में, हथियार के बारे में, हुलिये के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर प्रत्यक्षदर्शी जो पहलगाम में थे, उनके साथ मिलकर बाकायदा एक स्केच तैयार किया गया, कंप्यूटराइज्ड स्केच तैयार हुआ और फिर तलाश शुरू की गई या तेज की गई। जब चाइनीज सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की बात आई तो सुरक्षा बलों ने मेड इन इंडिया इक्विपमेंट यानी भारत में निर्मित ट्रैकर इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, और फिर उन्होंने ट्रायंगुलेट किया यानी पहाड़ों में ये आतंकी कहां अपना सैटेलाइट फोन खोलते हैं, कहां उससे इंक्रिप्टेड बातचीत होती है यानी कोड में बातचीत होती है, जिसका आमतौर से आपको पता नहीं चल सकता, लेकिन भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, स्वदेश में निर्मित टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल किया गया। और बशीर और परवेज समेत 3 और लोगों को लेकर आए ये लोग, ह्यूमन एसिड्स जो इनके हैं, और उसके बाद इन आतंकवादियों की पुष्टि की गई। लेकिन यहीं तक सरकार नहीं रुकी। आतंकवादियों से बरामद M9 असॉल्ट राइफल और AK-47 राइफल को तुरंत एक विशेष विमान से कल ही चंडीगढ़ FSL भेजा गया, फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी, और आज सवेरे 4 बजे FSL ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें पुष्टि की गई और रात भर उन हथियारों से फायरिंग कराई गई। उसके बाद जो खोखे उसमें से निकले, जो कारतूस निकला बरामद, वो उसका मिलान किया गया जो पहलगाम में और जेड मोड़ टनल पर जो आतंकी हमला हुआ था वहां जो खोखे बरामद हुए थे उससे मिलान कराया गया। और जब वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी कि खोखे बिल्कुल एक साथ मेल खाते हैं, उसके बाद सेना और पुलिस ने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की, गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसको नहीं किया ताकि FSL की रिपोर्ट आ जाए, पुष्टि हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने सबूतों के दम पर संसद में बताया कि ये वही आतंकवादी थे जो न केवल पहलगाम के आतंकी हमले में शामिल थे, बल्कि जेड मोड़ टनल पर जो बेगुनाह लोगों को मारा गया उसमें भी यही 3 शामिल थे। ढूंढते 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 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी, उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों अपराधियों ने, गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। मान्यवर, उस वक्त हमने जिन खोखों को रिकवर किया था, इसको हमने चंडीगढ़ FSL में
टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और जब चंडीगढ़ एफएसएल में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था, वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है।